सारे लोग जो भी आए हैं, लेकिन आज दूसरी बार आया हूँ लौट कर मैं, लेकिन बड़ा उदास हूँ, निराश हूँ। जब खाली कुर्सियां मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि कितने उदासीन हो चले हैं हम, जब केवल सच जो देश के लिए प्रदेशों में, जिलों में अपनी भूमिका लगातार निभाता रहा है और उसके अधिवेशन में बुलाए गए मेहमान जब उदासीन हो जाए तो निराशा हाथ लगती है। मेरी सैड एंड नीलेंदु जी हमारे विधानसभा से आते हैं। मेरा आना तो लाजमी था और मैं छोड़ भी नहीं सकता था, लेकिन आई रियली फील सैड एंड आई अपील टू ऑल द केवल सच, जितने भी संपादक हैं या जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, ये बात को निश्चित कीजिए, एक ही गेस्ट बुलाइए, लेकिन जो आपके प्रोग्राम में 5 घंटा 6 घंटा दे सकता है वैसे लोगों को बुलाइए। ये लंबी लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल सच से मेरा बड़ा पुराना नाता है। ये मत समझिएगा कि मोदी जी वाला कॉपी कर रहे हैं, वो जहाँ जाते हैं बोलते हैं मेरा पुराना नाता है। लेकिन व्हेन आई वाज इन जम्मू, या जब मैं अपने कैरियर का स्टार्ट कर रहा था, तो केवल सच हमारा गांव मेरा जमुई गया था और हम लोगों ने एक लंबी, मेरा इंटरव्यू छपा था। अगर कोई जमुई से है आज यहाँ तो एनीवे, लेकिन आज मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उस लेख के लिए कि आपने जो हमारे लिए लिखा था। आई वॉज नो, मेरी कोई पहचान नहीं थी, मैं सोशल एक्टिविटी कर रहा था, लेकिन मैं केवल सच जो पत्रिका है जो आप छापते हैं, आज के युग में इसको जिंदा रखना, अपने कंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचना बहुत ही कठिन हो गया है। जब डिजिटल डोमिनेंस हो जाए और कंजम्पशन हैबिट बदल जाए, लोग मोबाइल में, आपके स्मार्टफोन पे सारी दुनिया सिमट के आ जाए और न्यूज़पेपर और पत्रिका पढ़ने से हैबिट बदल जाए स्मार्टफोन देखने में, तो इससे रियली हार्ड। आप लोगों के पास एक बड़ा चैलेंज है इस बदलते हुए कंजम्पशन हैबिट के तहत। 87% जो जेन जी है, जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है, 87% हो गया जो जेन जी करता है। मेरे घर में भी 2-3 जेन जी है और मैं देखता हूं कि कोई भी पेपर नहीं पढ़ता है। मुझे भी अगर पेपर पढ़ना हो तो फिर मैं रिव्यू देख लेता हूं। When I was coming here and I was thinking कि क्या है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि 58% जो पेनिट्रेशन है जेनजी का, उसमें उतना ही परसेंट जो ट्रस्ट कर पा रहा है। 39% जो सोशल मीडिया पे या इंटरनेट के थ्रू जो मैसेज आता है, 39% लोग भरोसा कर रहे हैं, यानी जो ट्रस्ट लेवल है वो 39%। मैं भी जब कोई न्यूज को देखता हूँ सोशल मीडिया पे, तो मैं देखता हूँ इसका ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, तो फिर मैं प्रिंट मीडिया की तरफ जाता हूँ, प्रिंट मीडिया क्या कहा है। तो ओनली 39% लोग सोशल मीडिया या जो भी न्यूज चैनल है उस पर 39% ट्रस्ट करता है उसके पर। और समझिए कि बाकी जो परसेंट लेवल है 61% आज भी प्रिंट मीडिया पे है, इसलिए आप एक डिजर्व करते हैं, अप्लॉड कर सकते हैं। और एक बड़ी बात और हो गई कि पहले जो थे, जब नीलेंदु झा जी हों या ये भाई साहब हों, पहले पत्रकार हुआ करते थे और उनकी टीवी चैनल हुआ हो सकता, ब्रॉडकास्टिंग हाउस हुआ करता था उनका प्रिंटिंग हाउस उनका हुआ करता था, प्रणव राय एनडीटीवी। प्रणव राय बड़े पत्रकार,
जब उनका टीवी हाउस आया तो एक्चुअल पत्रकार उनके साथ जुड़ा हुआ था, जो पत्रकारिता करता था, जो न्यूज दिखाता था। लेकिन टुडे आज सारे जो मीडिया हाउसेस हैं वो पत्रकार नहीं चला रहे, उनकी इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहा है। और जब इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएगा मालिक उसका, तो पत्रकार के कलम पे, पत्रकार के मुंह पे टेप चिपका दिया जाता है कि तुम वही दिखाओगे जो मालिक चाहता है। और वहीं से आप जो सच्चे पत्रकार हैं उनकी मृत्यु होती है। टाइम ईच एंड एवरी डे, मजबूरी है, पेट है, लेकिन वो घर जब जाता है, जो लिख के आया है, जो बोल के आया है, उसके दिल और दिमाग के खिलाफ है, वो सो नहीं पाता है। हर रोज उसको लगता है कि आप रिजाइन कर दूं, लेकिन फिर देखता है कि मैंने 35 बरस, 40 बरस, 25 बरस एक ही काम किया है पत्रिका का, दूसरा नौकरी कहां से लाऊंगा। ये जो रिस्क है वो नहीं ले पाता। एंड आई बिलीव 80% जो पत्रकार आज भी है वो हर रोज मर रहा है और अपने आप को मरते हुए देख रहा है। दैट इज द चैलेंज। असली डेमोक्रेसी क्या है? आज हम 157 पे हैं ना, प्रेस हमारा जो लेवल है 157 है आउट ऑफ 180, हमारा ये गिरावट है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपके कलम ने, आपकी आवाज ने बड़े बड़े बादशाहों और बड़े बड़े तानाशाहों की कुर्सियां हिलाई है। आज और कल आप सोचिए, जब आप अपने घर आते हैं तो जब आप खबर चलाते हैं और आपका बेटा और आपका बेटी जब वो खबर को देखता है, तो आप पूछिए अपने आत्मा से कि आप अपने बच्चों से, अपने पत्नी से आंख नहीं मिला पा रहे होंगे। बहुत सारे चैलेंजेस है प्रिंट मीडिया के सामने, लेकिन मैं आपकी मजबूरी को और आपकी कहानी को समझ सकता हूं। लेकिन मैं जब अपने आप को देखता हूं, ये एक आदमी है आईपी गुप्ता जो खड़ा हो सकता है, और मैंने खड़ा होकर दिखा दिया है कि मैं लड़ सकता हूं और लड़ा जा सकता है। और जब मैं अकेला खड़ा हूं तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं सिंगल पार्टी का सिंगल एमएलए, मेरी पार्टी और मेरी उम्र महज 8 महीने की, और इस एक आदमी को मैनेज करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी ताकतें मैंने महसूस किया है राज्यसभा चुनाव में। लेकिन मैंने कहा कि आईपी गुप्ता, अगर तुम कंप्रोमाइज कर लिया तो लड़ेगा कौन? मैंने कहा अगर तुम कंप्रोमाइज कर लिया तो तुम्हारे बेटे के हाथ पे लिख दिया जाएगा तुम्हारा बाप चोर है। वो नहीं कर सकता मैं, लेकिन एक दिन द डे विल कम, जो आप पत्रकार जो होता है ना, वो अपना गर्दन हमेशा तलवार के नोक पे रखता है, बंदूक के नोक पे रखता है चलाने वाले की। तुम गर्दन तलवार चलाओ, मैं गर्दन ऊंचा करता हूं। पत्रकार वो होता है। ये जो केवल सच है, इसके मायने बहुत बड़े हैं केवल सच का। लेकिन एक दिन आपके अंदर का जो 25 बरस का पत्रकारिता है, जो 30 बरस का पत्रकारिता है, एक दिन कचोटेगी। और जब भी आपको इस दुनिया से ऊपर जाने का वक्त आएगा तो लोग कहते हैं कि मौत के पहले परमेश्वर आईना दिखा जाता है। इतना जरूर कर जाइएगा कि आपने अपनी जिंदगी जी ली है, अब आपके बच्चे और अपने देश के लिए जीना चालू करना होगा। मैं रवीश कुमार जी जब हमसे बात किए, जब मेरे
हाँ तुरंत हम 5 पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई तो मुझसे कहा था कि दोस्त तुम तो 5 समाज के हो, समाज के पहचान पे तुम पीछे खड़ा, तुम इतना हिम्मत कैसे कर दिया कि सरकार के ताकत के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मेरी माँ गोबर चुनती थी, मैं भी गोबर चुनता था, मेरा बाप राजमिस्त्री था, लेकिन मेरा बाप मरते मरते कह गया था तुम बिहारी है, तो बिहारी समझौता नहीं करता है। इसीलिए मैं पगड़ी बांधता हूं। आप विधानसभा में देखेंगे मेरा सफेद पगड़ी है, 2 ही मतलब है उसका, क्या ये गुप्ता कफन बांध के निकला है, नंबर 1। आई गुप्ता मजदूर का बेटा है, नंबर 1। नंबर 3 बिहारियों का प्रतीक है हमारा पगड़ी। जिस दिन ये पगड़ी उतर जाएगा आई गुप्ता का, उस दिन बिहार के उन गरीब पिछड़े दबले कुचले लोगों की लड़ाई बंद हो जाएगी। इसलिए लड़िए, लड़ना चालू कीजिए, दुनिया के पीछे खड़ी। रवीश कुमार साहब या उनके जैसे जो भी पत्रकार हैं, जो भी मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जिनको हम लोग गोदी लेवल की मीडिया की लेवल कर दिया, उनमें से एक भी पत्रकार आज मार्केट में सब्जियां नहीं खरीद सकता, मॉल में जाकर अपने से शॉपिंग नहीं कर सकता। लेकिन जब रवीश कुमार जैसे पत्रकार जब जाएंगे तो उनके लिए गर्दन कटाने के लोग आज तैयार हैं। संविधान और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसका विरोध हो, सरकार का विरोध हो। संविधान की, लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है जब उसका विरोध हो, और उस विरोध में सरकार का जवाब और मीडिया का रोल ही बताता है कि हमारा डेमोक्रेसी कितना जिंदा है, हम कितने जिंदा हैं। बोलने के तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देश केवल सच का इंतजार कर रहा है। आपका घर का जेल, आपका घर का बेटा इंतजार कर रहा है। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। वो लोग पढ़ लिख गए, लेकिन जब मैं लौटता हूं तो मेरा बेटा बैठता है, मेरी बेटी बैठती है और मुझे क्वेश्चन करती है। Many times a father failed to answer. Many times a politician failed to face my own family member. Many times I don't have the words to explain that. लेकिन आपके कलम में वो ताकत है। सिर्फ एक बार जब आप लिखने बैठिए, ये केवल सच आपके दिमाग में घूमता रहे, दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।